जो अपील था वो पब्लिक डोमेन में है, तो हम तो ऑन बिहाफ ऑल कमिटी रिक्वेस्ट करेगा कि टीके इंजीनियरिंग का ऑन बिहाफ में जो आया है उनका रिप्रेजेंटेटिव में आप अपना एमपी आप अपना बात रखिए, फिर हम हमारा जो जॉइंट मिनिस्टरिंग कमेटी है वो कंक्लूजन में किस तरह से आना है उस पर विचार करने से लेटर पार्ट। Good morning, good afternoon, respect ADC man, DC Sir, DSO, ex-minister अन्य। तो हम लोग का डिमांड ये था कि ये जो कंस्ट्रक्शन जो है आपका आउटडोर मल्टीपर्पज आउटडोर स्टेडियम जो बहुत सालों से पड़ा हुआ है, वजह से हम लोग का यहाँ सब मालूम है अभी ड्रग्स एडिक्ट भी बढ़ रहा है यूथ, और अभी यूथ को वो लोग को खेलकूद में इंगेज करने के लिए जगह नहीं है अभी आलो पे स्पेशली। और आलो ऐसे एक जगह है कि हमें सिर्फ ये वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का होके नहीं है, आपका सियांग का, सियोमी का, लफारादा का सब यहाँ भरा हुआ है, और स्पेशली ये एटमोस्फेयर अच्छा है बोल के यहाँ पे पढ़ाई का एटमोस्फेयर अच्छा बोल के सब कुछ सब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का यहाँ टारगेट करता है आलो पे। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का युवा लोग यहाँ पे एंगेज करते हैं अपना पढ़ाई को। तो ऐसे होके अभी यहाँ में बिल नहीं है, ये तो आप ही देख रहे हैं, और सब कुछ यहाँ का सीनियर लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं, यहाँ पे बिल नहीं है हम लोग का आलो पे। और यहाँ में आपका DFA ऑर्गेनाइज करता है, ये लोग अभी बस्ती बस्ती में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ में बिल भी अच्छा नहीं है, और खेलकूद जो है आप माहौल को क्रिएट करता है ऑडियंस, और उसमें ऑडियंस भी काफी मैक्सिमम ऑडियंस नहीं पहुंच पाता है। अभी यहाँ में ऐसे कि ना क्रिकेट करने का जगह है, ना फुटबॉल खेलने का जगह है, और फील्ड ही नहीं है, और दूसरा आपका आसपास में है लेकिन वो फील्ड सुइटेबल नहीं है, और परमिशन लेना पड़ता है मैक्सिमम फील्ड को। तो ये चीज को देखते हुए हम लोग ने बहुत साल रुका, और ये चीज जब भी आपका हम लोग का ATPWDS ने भी एजुकेशन किया, उसमें भी आप लोग लेबर भेजा, लेबर भेज के थोड़ा ठंडा हो गया तो लेबर को वापस भेज दिया। और ये आपका कोई अन्य आपका ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ में रैली किया, रेस्पॉन्स जब रैली करता है रेस्पॉन्स तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों का बाद लेबर फिर गायब हो जाता है। और ये बार भी देखा है आपका हम लोग ने ओलंपिक एसोसिएशन और ये आपका कोर कमेटी लोग जो इलेक्शन कमेटी लोग हम लोग डिपार्टमेंट को भी कवर अप किया। डिपार्टमेंट का कहना है कि पैसा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, कर रहा है तो हम लोग पेमेंट कैसे करेगा। और ये चीज को आप लोग से हम लोग अभी जानना चाहता है कि इसलिए, और अभी आप लोग क्या करने जा रहा है ये चीज को आप लोग सभी को बता देने से ठीक है, क्योंकि सभी जानना है अभी डिस्ट्रिक्ट का सभी लोग, अभी हम लोग का बुजुर्ग लोग भी आया हुआ है, ये लोग भी अपना बच्चा नहीं होने से अपना रिलेटिव का बच्चा लोग भी है, तो ये लोग का वैसे ये लोग भी टेंशन होता है, हम लोग भी टेंशन होता है, सब हर कोई यहाँ में अभी आलो का युवा के लिए टेंशन होता है, क्योंकि अभी यहाँ में अल्कोहलिक बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रहा है, और रास्ता उस्ता में घूमने वाला बढ़ रहा है, और ओल्ड एज लोग सुबह हाईवे में वो लोग हेल्थ कॉन्शियस के लिए हाईवे में वो लोग जॉगिंग करता है, वैसे हाईवे एक अभी रिस्क पोजीशन में, फील्ड होता तो फील्ड में ही जॉगिंग करता था। ये चीज को हम लोग ध्यान देते हुए अभी आप लोग को हम प्रेशराइज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये चीज को आप अपना तरफ से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर आप हमारा डिस्ट्रिक्ट का सीनियर्स और यूथ लोग को आप लोग डिटेल्स को ब्रीफ कर देते चाहिए। Good morning to all. We need with due respects from today's ADC मैडम और अपना DSO सर और हमारा एक्स मिनिस्टर सीनियर सिटीजन हमारा माधुर साहब और मिंटू साहब दोनों हमारा अच्छे हैं, उन्होंने सीनियर है, विल टेक गाइडेंस फ्रॉम देम ऑल्सो। तो मेरा ये कहने का ये एक्चुअली आपने जो अभी बोला है, जैसे ये इश्यूज आ गया था तो लास्ट टाइम में भी बहुत इश्यूज ऐसे हुआ था, तो इस बार का मैंने जैसे नोटिस में आया तो तुरंत ने हमारा जो अभी जो प्रेजेंट हमारा मिनिस्टर साहब ने तो तुरंत हम लोग को सम्मान करके इश्यूज कैसे चल रहा है, तो मतलब क्या वे मतलब जल्दी हो रिएक्ट किया, देख करके तुरंत उनको भी बुलाया, आपका ओलंपिक एसोसिएशन वाला को भी और हमका ठेकेदार को भी बुला के कल एक्सटेंसिवली 3 घंटा जैसा उनका चंबा में बहुत डिस्कस हुआ, सब A to Z डिस्कस होने का बाद हमने काफ़ी हमारा तरफ से भी जो मेरा डिफिकल्टीज फेस हुआ, जो कुछ भी हुआ पूरा डिटेल डिस्कस होने का बाद उन लोग ने भी ओलंपिक एसोसिएशन ने भी सेटिस्फाई हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन को, हमारा ये फिर भी उन लोग ने रिक्वेस्ट किया नहीं ये हम लोग को सिर्फ बता के
फायदा नहीं होगा। उधर आए आके हमारा गवर्नमेंट सीनियर लोग है, हमारे स्टूडेंट बोल सबको बताना है इशूज के क्या है। तो ये बात कैसे होता है कि जब ये जो टेंडर जो किया था आपका ये तो 2013-14 का, जब वो कांग्रेस उस समय का मैं ज़्यादा उस समय का चीज़ है। हाँ, तो एग्जैक्टली हमको फील्ड को हैंडओवर किया है, मिला है ये स्टेडियम को, तीनों स्टेडियम का। ये सिर्फ ये आलो का, चिंपू का और तेजू का 3 स्टेडियम का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 137 करोड़ का है। ये एक ही साथ में ये हुआ। तो उसमें डिवीजन करने से आपका आलो का सिर्फ आता है 35 करोड़ और चिंपू का 60, वो बड़ा ज़्यादा सितंबर है, 64 करोड़ का स्टार्ट है। ये तेजू का अनदर से आता है। टोटल मिला के आपका टोटल 137 करोड़। सिर्फ आलो का ही ये स्टेडियम का कॉस्ट है 35। तो उसमें 2018 में हम लोग को हैंड ओवर किया जमीन को, 2018 में हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने का बाद इसमें कुछ इश्यूज था, मतलब इनकम्बरेंस फ्री नहीं था, इलेक्ट्रिकल शिफ्ट करना, स्ट्रक्चर शिफ्ट करना, वो सब बहुत इश्यूज था। तो इनिशियली थोड़ा सा फंड का भी थोड़ा सा ये इश्यूज था। तो वो इतना ये हमें मीडिया तो भी बोलता इतना है ठीक है, वो सब तो है ठीक है। तो वो सब इश्यूज था। ऐसे करके हम लोग ने काफ़ी मतलब मोबिलाइज किया, मेन पावर मशीनरी मोबिलाइज किया करके अपना जो भी है अपना फंडिंग करके बैंक से लोन ला के भी जो करके भी अपना ये पूरा तीनों स्टेडियम में इक्विवेलेंट पैसा डाला हुआ है, डाल के मतलब काम करा। तो बीच में थोड़ा सा फंड का थोड़ा सा इश्यूज था, वो हम ओपन इतना कल वो हम बात किया पूरा। तो अभी पॉजिटिवली कल हमको उनका ये कंक्लूजन आया है कि आपका कुछ जैसे डीपीआर पेपर में कुछ तीना का भी डीपीआर में नहीं है। आपका डीपीआर है ना, डिटेल प्रोजेक्ट सर, उसमें कुछ तीना का भी नहीं है। तो वो भी तो फिर हम तो ऐसे नहीं कर सकते है ना, आपको डिपार्टमेंट बोलेगा करो तभी करेगा। तो वो सब भी इश्यूज कल हमने और बताया ऐसे इश्यूज है, और फंड का भी थोड़ा सा ही है। तो अभी हम लोग ने ये डिसाइड किया कि जो अपना बाबरा जी भी उधर का उनका टीम पूरा आया हुआ था, तो वो सब डिटेल डिस्कस होने का उन्होंने वही बोला है कि तब कब पर स्टेडियम तो ऑलमोस्ट अच्छा देखो, स्टेडियम तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट स्टेज में पूरा अभी स्ट्रक्चर सब खत्म हो गया, त्रास भी लगा चुका है, इसमें पार्लिंग लगा के टीना लगाना है, टीना लगा के उसका बाद प्लास्टर ऑलमोस्ट हो गया। और उनका ये भी डिमांड था कि चलो ठीक है वो सब आप लगाते रहेगा ठीक है, लेकिन ग्राउंड को तो कम से कम सफा करके खेलने उड़ने का हमारा लुक है, स्प्रे लुक है, शाम को खेलने उड़ने का जगह नहीं होता है, तो वो सब का थोड़ा सा आप कर। तो मैंने उसको भी हमने रिक्स लिया, तीखे में ग्राउंड को पूरा सफा कर देगा, सफा करके जो बाकी टीना लगाना है उसका बाद प्लास्टरिंग करके पेंटिंग करना है। तो वो सब तरह अभी को बारिश का सीजन है, तो मैंने उन लोगों मिनिस्टर को भी बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी जेन्युइनली चीज़ को माना है चीज़ को। अभी बारिश का समय है, हाँ अंदर का प्लास्टिक मशीन चल सकता है, बाहर का तो इतना वो नहीं करता है बारिश का। तो देखिए हम लोग ने म्यूचुअल डिस्कस करके हमने 90 डेज वर्किंग टाइम मांगा था, तो वो लोग बोल के नहीं ओवरऑल अब 31 अक्टूबर तक ओवरऑल आप कंप्लीट करके हम लोग को हैंड ओवर कर देना है। और जो भी आपका बिल पेंडिंग है, फंड का इशूज है, मैं भी यहाँ का आ गया हूँ, खुद मैं घर का ये है सिटीजन है, यहाँ का एक निवासी है, और मैं खुद हमको मंथली मिला है। आई टेक इट प्रोएक्टिव, मेरा रिस्क है, कोई आपको पेमेंट का इशूज नहीं होगा, तुरंत जो भी आपका पेमेंट है पैसा भी हमको रिलीज कर दें। तो मैं उसी का भरोसा पे मैंने भी एश्योरेंस दे दिया 31 अक्टूबर को, सर 15 सर में आया, अच्छा किया, प्लीज काइंडली हमको जो भी मेरा पेमेंट से फंड है हमको रिलीज कर दिया, और इतना जो पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा है वो नहीं होगा। 31 अक्टूबर तक हैंड ओवर करके हम लोग दे रहे हैं, वो करके कल अच्छे ऐसे करके हम लोग ने पूरा डिस्कस किया है। तो आपका क्या सजेशन? हम तो मेरा तरफ से एज ए कंपनी का तरफ से हम नहीं बोल रहे डिले हुआ काफ़ी हुआ, और मैं ये भी उल्टा मेरा तरफ से मैं क्या बोलेगा, इनकन्वीनियंस तो पब्लिक को फेस हुआ ठीक है, थोड़ा सा इसको डिले का वजह से हमारा यूट्यूब पर वो सब मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ डिले का। तो डिले किस लिए हुआ है, क्यों हुआ, रीजन का पीछे भी तो सब कुछ जानना चाहिए, लेकिन वो सब डिटेल को हम इतना आई डोंट वांट टू इफ आई स्पीक टू स्पीक वो हम करने के लिए एश्योरेंस अभी मेरा तरफ से कि 31 अक्टूबर को मैं हैंड ओवर करके बना के अलोका स्टेडियम को हम
हैंड ओवर कर देगा, वो मेरा एश्योरेंस है। और बाकी जितना फंड भी मेरा कुछ जैसे 14 करोड़ का कुछ फंड बैलेंस है जहाँ से मिल रहा है वो सब पूरा रिलीज कर देगा, पूरा फंड भी देगा बोला 31 अक्टूबर तक काम करेगा। और मेरा तरफ से मैं एक्सट्रीमली एज ए कंपनी भी तो अपना पैसा कितना डालेगा कुछ एक लिमिट तो होता है, होने के बाद तो फिर जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है तो सबको मालूम है, आप तो कोई इश्यूज नहीं होगा सर। आप नाम सॉरी मेरा नाम तारा है, पीछे तारा है। अच्छा। प्रीवियसली मेरा ब्रदर का कंपनी टीके का क्या लगता है? टीके का मैं भाई भाई। और अभी किस वो काम को मैं ही देख रहा आप हूँ, देख रहे हैं? पूरा ओवरऑल इंचार्ज नहीं देख रहा हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर वो तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ यस वही है। ठीक है। और मेरा वो बराबर है तो पॉलिटिक्स में सर जूनियर आपको भी गाइडेंस कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट ही है। मैं तो सर आप लोग को रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाबा जी आपको इतना स्टूडेंट है ऐसे लास्ट इतना तक तो चलो आप लोग ने साथ दिया, कुछ एक 3 महीना और हम लोग को साथ दीजिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, हम जैसे भी बना के हम लोग स्टूडेंट को दे देंगे। ऐसे वो ऑनरेबल सर भी रिक्स है, मैं आ गया हूँ, मेरा दोनों प्लीज काम कीजिए। तो इसी से मैं सबको रिक्वेस्ट ही करना चाहता हूँ, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा सा। रेनिंग सीजन अभी वर्किंग 90 वर्किंग डेज हम बोला तो फिर मिला के मतलब अक्टूबर 31 तक में हैंड ओवर भी दिल में आपको काम करना है। सर ने अभी 30 डेज 90 डेज का एश्योरेंस दिया है कि 90 डेज में कंप्लीट करेंगे बोलते। तो उससे पहले जो है इधर चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू जी भी इधर विजिट करके आए, चला गया, वो भी एश्योरेंस दिया कि कंप्लीट करके देगा। उसका कंप्लीट देगा वो कहता है, वो भी निकल गया। उसका बाद यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू भी आया, उसने भी एश्योरेंस दिया और उसका एश्योरेंस टाइम भी निकल गया, अभी तक वही का वही है। उसका बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, जितना भी इधर आया एश्योरेंस पे एश्योरेंस, जस्ट उधर जाएगा, फोटो खिंचाएगा, मीडिया ब्रीफ करेगा, सिर्फ एश्योरेंस दे रहा है। तो इतना दिन तो आलो जनरल ग्राउंड इससे पहले जो टीके इंजीनियरिंग जब बनने से पहले एक लोटा एक अरुणाचल का एक ताकि डे एंड नाइट खिलाने वाला, वो जो है अरुणाचल का सबसे एक टॉप में ये आलो जनरल ग्राउंड आता था और जो उसको मॉनिटरिंग करता था, इतना बढ़िया से मेंटेन करके रखा था। तो स्टेडियम आ गया तो 8 इयर्स डिले हुआ है। ये 8 इयर्स डिले को कौन भरपाई करेगा? ये 8 इयर्स डिले में यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का यूथ, आलो एक वेस्ट एक ऐसे जगह है कि इधर बहुत सा स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस किया है, बहुत सा अच्छा स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से। लेकिन ये 8 इयर्स में जो हुआ है, ग्राउंड नहीं होने का कारण से ये 8 इयर्स में कितना ड्रग्स में चला गया लड़का, जितना दारू में चला गया, कहीं टाइम स्पेंड करने का जगह नहीं है, तो सब ये ड्रग्स एडिक्ट ये सब में चला गया। तो ये 8 इयर्स का भरपाई को कौन करेगा? हम टीके इंजीनियरिंग आप आज जो बोला है कि 90 डेज में आप कंप्लीट करके देगा, ये 8 इयर्स आप इतना सफिशिएंट समय 8 इयर्स में आप इसको बना के देने का। और अगर आपका पैसा जो है जैसे हम लोग आप उधर जो 3 जगह गया है, 3 जगह में उसको कंप्लीट कर सके, तो आलो को क्यों आप नेग्लिजेंस किया है? आलो वेस्ट को क्यों नेग्लिजेंस इसको रखा है? और इधर इतना एसोसिएशन है कि जितना मेरा सीनियर लोग बैठा हुआ है, एटीपी लोग जितना इधर आपको जल्दी बनाने के लिए कितना आपको गुहार लगाया, कितना ये किया है, अनसुना जैसे आप आराम से जब बोलेगा 1-2 लेबर लेके आएगा, एक जो जेसीबी चलाएगा, कुछ दिन का बाद वो उसको वापस ले जाएगा। तो आपको हम अभी ये बोल रहे हैं कि आप अभी लिख के देगा कि 90 डेज में बनाएगा। आप किसका साथ एग्रीमेंट करेगा इसको? आपका एग्रीमेंट किसका साथ होगा? वो होना है आपका एग्रीमेंट जो है हम लोग का साथ, अभी कमेटी लोग का साथ एग्रीमेंट करेगा। कल को आप कमेटी हम लोग क्या ऑथोरिटी है कि आपका साथ एग्रीमेंट करने का? आप इतना 8 इयर्स डिले कर सकते हैं, तो ये कमेटी को आप इसको झूठ बोलने में कितना समय, कितना दिन लगेगा? तो हम लोग का मेरा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड होगा कि
एग्रीमेंट करेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट कीजिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आप बात किया तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको एश्योरेंस दिया है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ एग्रीमेंट कीजिए, उसका भी साइन होना पड़ेगा। उसका बाद यहाँ कमिटी से आलो एक पब्लिक ऑन बिहाफ में एक हम लोग का टीम से साइन करेगा। उसका बाद अगर 19 डेज में आपका कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो आपको कोर्ट से ये करके टर्मिनेट करेगा। तो आप ये एश्योरेंस देने की हमको ये काम से टर्मिनेट करने से भी अगर 19 डेज में हम करके नहीं देगा तो हम फर्दर केस नहीं करेगा, इन रिटर्न में आप देना पड़ेगा। तब तो आपको बिल्कुल नहीं मानेगा। जब आता है एश्योरेंस में एश्योरेंस दे के जाता है, दूसरा लोग का जितना इसका साथ सैंक्शन में जितना हुआ है काम कंप्लीट हो गया, खेल पूरा शुरू हो गया, वही साल को आलों को क्यों आप लोग डिफाइड कर रहे हैं? ये 8 इयर्स का भरपाई भी आप करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ टीके कंपनी इतना डिले होने के कारण से इतना यंगस्टर जो है इतना आलो वही साल एक समय एक इतना अच्छा खिलाड़ी स्पोर्ट्स में प्रोड्यूस किया है। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग अपील रहेगा कि अगर 90 डेज में अगर ये कंप्लीट करके नहीं देगा तो अगर आपको ये काम से टर्मिनेट करता भी है तो आप फर्दर कोर्ट केस नहीं करेगा, इन डिटेल देना पड़ेगा। उसका बाद आपको अगर कंसर्न मिनिस्टर आपको एश्योरेंस दे तो कंसर्न मिनिस्टर के साथ आप एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा। आप 90 डेज में करके देगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ करके देना पड़ेगा। तब आगे हम लोग फर्दर क्या करना है डिस्कस करने का। अभी मेरा एक ये पॉइंट है कि ये 3 पॉइंट को लेके आप जब एश्योरेंस देगा तब डिस्कस पॉइंट में लेके आएगा। थैंक यू। अभी का जो एमडी सर बोला है उसको हम थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेगा। और वेरियस लास्ट स्पीकर लोग भी ये ग्राउंड को लेके इसका इम्पोर्टेंस को तो ऑलरेडी हाईलाइट किया है, इसको तो बार बार बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे आप बोला है कि अभी पंट मिनिस्टर का तरफ से आएगा तो हम लोग बना देगा। अभी देखो हम लोग सीधा सा बात है, डे 1 से जब ये इशू अंडर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन ने जब टेकअप किया है तो हम लोग एज ए स्टूडेंट बॉडीज इसको होल हार्टेडली हम लोग सपोर्ट किया है। तो हम लोग का एक ही रीजन था, क्योंकि वी आर वेरी इनोसेंट एंड हम लोग को सिर्फ ग्राउंड ही चाहिए। अगर आप ग्राउंड को वेकेट करो, हम लोग का जो पहले का ग्राउंड है उसको ही हम उसमें ही कुछ ले लेगा, या पहले हम लोग को फिर तो ग्राउंड बना के दे दो। तो 2 प्रोविजन में अगर अभी आप 5 अक्टूबर को अगर ग्राउंड रेडी में बना के देगा बोलने से ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन ये सेक्रेटरी सर जेसू सेक्रेटरी सर का बोला जैसे अभी एश्योरेंस को हम लोग किसी तरह से करेगा, जो आप लोग का जो बारहवेल एश्योरेंस बोल रहा है। और जैसे कि आप लोग का जो टेक्निकल इश्यू है, हम लोग वो टेक्निकल इश्यू से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसलिए नहीं है कि हम लोग को सिर्फ ग्राउंड ही चाहिए। तो अभी आप जब ग्राउंड हम लोग को ठीक है, आप 5 अक्टूबर को 31 अक्टूबर तो हमको ग्राउंड को देगा, रेडी में देगा बोलने से हम लोग का एक कंडीशन देगा कि तो आप हमको रिटर्न में दो और एग्रीमेंट जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होना चाहिए। साथ में हम लोग का अभी सीनियर सिटीजन 2 आया है, वो लोग विटनेस करेगा और हम लोग भी विटनेस करेगा। प्रोवाइडेड उसमें एक भी एक्सक्यूज नहीं होना है कि हमको बिल नहीं मिला है, बिल पेंडिंग है, उसका वजह से हम ये एश्योरेंस को फ्यूचर में फुलफिल नहीं कर पाए बोल के एक भी कंडीशन नहीं होना है। नहीं तो अभी हम लोग कल का रैली के लिए तो वी आर सभी पब्लिक अभी रेडी है और हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऑलरेडी ईटानगर प्रेस क्लब में भी हम लोग का डिक्लेयर भी कर दिया हम लोग स्टैंड को। लेकिन ठीक है, हम लोग का जो डिमांड है अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक आता है तो हम लोग विड्रॉ करने में भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस को पब्लिक और हम लोग का आदमी को देना पड़ेगा। आप जो है आयुष्मान जो एवेलेबिलिटी का बात कर रहा है उसको तो हम एक्सक्यूज को नहीं मानते हैं। फंड एबिलिटी हो मत हो,
अब इसको बना के ही हम लोग को देना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे मेरा अर्लियर स्पीकर ने भी और एक मेंशन किया कि अभी जैसे आप ये अगर एग्रीमेंट से आप बाहर चला जाएगा, जैसे आप फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो फ्यूचर में आप यहाँ से अगर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी से आप लोग अगर टर्मिनेशन मिलता है तो आप कोर्ट में इसका फर्दर एप्लीकेशन नहीं जाना है, क्योंकि एवरथिंग वो दूसरा कंपनी को भी करने का उसका राइट होता है, उसको भी एश्योरेंस देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन जितना भी यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, आप लोग का ऊपर में हम लोग भी डिसीजन होता है ना। रीजन ये इश्यू को आप लोग टेकअप किया है, हम लोग आप लोग का सपोर्ट में हम उतरा है। हम लोग तो कल का जो आप लोग एजुकेशन जो एक्टिविटी सर्व किया है, हम लोग उसमें स्टैंड है। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग अभी जो यूथ 8 इयर्स अगर हम लोग का लॉस हुआ है, तो अगर हम लोग लॉस को ज्यादा बात करके आगे बढ़ने से हम लोग आने वाला जनरेशन को भी हम लॉस कर सकते हैं। तो अगर करेक्टिव मेजर में हम एडॉप्ट करते हैं तो चलो हम लोग इसको भी एडॉप्ट करते हैं ना। जो अभी कमिंग जनरेशन, अभी जो हम लोग का ये आलोक का जो जनरल ग्राउंड है, इसका इम्पोर्टेंस तो हर कोई जानता है, इसको बार बार बोलने भी जरूरी है। लेकिन इसको अगर हम लोग सब जो यूथ आने वाला जनरेशन के लिए इसको हम सफर कभी नहीं बना, इसलिए हम तो ये 2 पॉइंट में स्टैंड है। जो लेट्स टेक, हम लोग भी पॉजिटिव लेता है। और अभी यहाँ में एडीसी मैडम भी बैठा है और आपा दोस्तों भी बैठा है। हम तो सोचते हैं ये सब डिले को लेने से हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव का भी वीकनेस है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आप लोग का भी वीकनेस है, क्योंकि ये गैलरी ये कंस्ट्रक्शन अकेला कंपनी का नहीं है। आज जितना भी यहाँ में स्पोर्ट्स फैकल्टी आने से भी, जितना भी यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आने से भी, हम लोग आने के लिए क्यों मजबूर हुआ है? रीजन आप देखने से तो आप लोग ही है। तो इसके लिए कल को आप लोग का तरफ से भी और रिपीटेडली ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी नहीं होना है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी साइड से भी नहीं होना है और कंस्ट्रक्शन एजेंसी तरफ से भी नहीं होना है। इसको हम लोग को एक कॉन्क्रीट एक एविडेंस का साथ एक स्ट्रॉन्ग अंडरटेकिंग यहाँ में होना है, जिसको हम लोग आज पब्लिक विटनेस करेगा। कोई भी अगर वायलेट करता है तो हम लोग आपका ऊपर में अगेंस्ट में हम लोग मूवमेंट जो भी है फर्दर हम लोग करेगा। क्योंकि हम लोग अगर इतना साल रुके तो 3 महीना हम लोग को रुकने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम उस दिन भी प्रेस ब्रीफिंग में बोला है ये विंटर सीजन में हम लोग का ग्राउंड जो रेडी में होना है हम लोग का सोच तो यही है। चलो अभी जो हो गया ठीक है, हो गया चला गया, लेकिन अभी ये विंटर सीजन में होना ही है, ये तो हम लोग का एक चैलेंजेस है ना। तो इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, स्पोर्ट अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव और कंस्ट्रक्शन एजेंसी तीनों को हम बोल रहे हैं ना, आप लोग जो है इसको सीरियसली नोट दीजिए और आप लोग का बीच में ही ये एग्रीमेंट को कीजिए, हम ये सोचते हैं। मैडम सीनियर्स मेंबर्स, स्पोर्ट्स फैकल्टी से कुछ गलती होने से भी हमको भी माफ कर दो। ये इशू मैम जैसे पहले बोला, सबको तो प्रॉब्लम तो मालूम ही है। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली बोले तो प्रॉब्लम जो है ग्राउंड नहीं होने के कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूथ का प्रॉब्लम। और एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, नाम दगल का है। तो जो आउटब्रस्ट है, आप यूथ का भी सुना है, स्टूडेंट यूनियन का भी सुना है, तो इतना ज्यादा आउटब्रस्ट है कि 8 इयर्स जो है कम समय नहीं आता है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप तो कन्फेस कर रहे हैं कि डिले हुआ है, लेकिन बिफोर ये जो फोर्टनाइट से पहले जब ये इशू राइज नहीं हुआ था, जो ये न्यातुंग बगरा जी जो प्रेसिडेंट ओलंपिक एसोसिएशन है, कुछ दिन पहले भी शायद हमको नहीं लगा यहाँ में स्टेडियम में कोई आपका वर्कर था। अभी रिसेंटली जब ये आवाज चल रहा है तो तब जाके आप लोग भी एक्टिवेट हो, थोड़ा सा आप भी वो लाइन में आ रहे, मतलब लाइन में इन द सेंस आप भी आ रहे, पब्लिक का कंसर्न भी है। तो जो ये मुद्दा अभी भी नहीं, सिर्फ आज नहीं है, इससे पहले भी होता है। हमको याद है 2-3 इयर्स बैक एक बार PFA को जी गालो पीपल्स फोरम ने भी बुलाया था और ATPW ने भी बुलाया था। तो मेन प्रॉब्लम है कि जो इतना सुंदर फील्ड था हम लोग का, पहले का फील्ड और अभी का फील्ड,
आप देखिए आलो का आदमी वो सिर्फ आलो का नहीं है, वेश्यांग अनडिवाइडेड वेश्यांग का सीओमी श्यान दापारादा दापुरोज इवन दापुरोज ये पीढ़ी का साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है हमारा। इससे आगे वाला जनरेशन हमारा DSO साथ जो है स्टेट के लिए वो खुद भी खेल चुका है, और यहाँ में जो है फुटबॉल लवर लोग है, जो खेल स्पोर्ट्स लवर है, वो सब का इमोशन जो है ये फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप फेसबुक ऑन ऑफ द रिकॉर्ड देखिए, जो पुराना हमारा जो ग्राउंड को किस तरह से मेंटेन करता था, और हमारा जब फुटबॉल ऑर्गेनाइज होता था वो एक फेस्टिव माहौल होता था जिसमें यूथ लोग का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा होता था। तो उस समय तो हम श्योर उस समय ताकि यूथ आलो का यूथ मैक्सिमम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा और उनका एनर्जी सही ढंग से चैनलाइज होता था। लेकिन आज आप रिकॉर्ड देखिए कि जो ड्रग्स रिहैब जो सेंटर जो खोल रहे हैं वो नंबर ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 1 ईयर्स में आप भी अपना गलती तो माना है, लेकिन हमारा पब्लिक का इमोशन को भी आप समझना पड़ेगा। ये जैसे मेरा ये छोटा भाई जो है केकेसू प्रेसिडेंट जो बोला है 1 ईयर्स रुक ही गया तो और 3 महीना रुकने में हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन जो यूथ का आउटब्रस्ट है हमको ये बाय अक्टूबर हमको ये सीजन में हमको वो ग्राउंड उसमें खेलना ही खेलना है। उनका जिद है, तो यूथ का जिद है। ये एक लेवल तक जो आप इंतजार करेगा, आप बर्दाश्त करते रहेगा, ये बर्दाश्त का लेवल जो है अभी क्रॉस हो चुका है। अभी जो हमारा यहाँ देखिए सीनियर लोग यहाँ पे आया हुआ है, सीनियर ने ये इशू में सीनियर पहले बात कर चुका है। अभी ये इशू में बात इस हद तक पहुंच गया कि अभी यूथ बाहर निकल रहे हैं। ये तो बहुत जो बोला ये एडमिन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत शर्म का बात है, और ये कहीं दूर जगह में भी नहीं, ये हार्ट ऑफ टाउन में जो आलो का एकदम सेंटर पॉइंट में कचरा करके रखा हुआ है, जो उन माजा दुख बहुत दुख है ये चीज के। तो वो ऑन बिहाफ ऑफ DFA जो फुटबॉल फेटर्निटी है, स्पेशली सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमको ही होता है कोई टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना ये तकलीफ थी देखिए कि उसमें 600-700 यूथ को आप वन गो में आप हैंडल करना पड़ता है। तो लास्ट 3-4 इयर्स से हम तो दारका में मैम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दारका विलेज में। तो दारका विलेज वालों का भी बहुत सही ढंग से कॉपरेशन रहा है कि स्पोर्ट्स भी जरूरी है करके। तो सबसे मौके जो सुझाव है ओलंपिक ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट्स फेटर्निटी भी जो केकेसू और ये दालो स्टूडेंट यूनियन जो सजेशन दिया, आप इतना कॉन्फिडेंट है कि बाई 3 मंथ्स में अगर हम खत्म करके देगा आप बोल रहे थे, आप उसको रिटेन में भी आप लिख कर दीजिए और एक क्लोज भी ऐड कीजिए कि इन केस ऑफ अगर हम इसमें फेल होता है तो हमको टर्मिनेट करने से भी हम दोबारा कोर्ट नहीं जाएगा। तो ये एक आप क्लोज उसमें एग्रीमेंट में ऐड कीजिए, तब हम लोग एग्री। अदरवाइज जो हमारा मूवमेंट था वही चलेगा। और रहा बात आपका प्रॉब्लम को शेयर करने में होने से हमारा जो सहयोग जरूरी होगा हम जरूर देगा। अभी आपने पहले आस्केंतो जी ने जो हमारा अभी मिनिस्टर स्पोर्ट्स जिसका ये हुआ है जिसको मिला चेयर मिला, वो हम आपके लिए भी लकी है और हमारे लिए भी लकी है कहीं ना कहीं। तो ये प्रॉब्लम उसको भी मालूम है और वो भी ये फील्ड से बहुत जुड़ा हुआ है। और लकीली जो विधायक है, नया विधायक हम लोग था बस हालों से इससे आस्तोपिन, वो भी ये फील्ड से बहुत जुड़ा हुआ है। उनका पिताजी तो यही है फॉर्मर मिनिस्टर। और तो हम आपसे यही ये करते हैं कि आप पब्लिक इमोशन को समझिए, यूथ का आउटब्रश को समझिए, समझते हुए आप भी आपका इंटेंशन भी यही रहना है कि हम जैसे भी लॉस लाभ को भी आप छोड़ दीजिए, पब्लिक का इमोशन आप आलो पब्लिक को ये 31st में गिफ्ट कीजिए, आपको भी हम थैंकफुल रहेगा आने वाला दिन में भी। तो वो आपको भी मैम को भी होता है कि जो अगर ये जो कंडीशन दिया है जो एग्रीमेंट में, अगर इसमें एग्री करता है तो आप भी देख लीजिए जो सीनियर लोग क्या सजेस्ट करेगा और बाकी आप लोग एग्रीमेंट में क्लॉज में जो ऐड करना है नहीं करना है वो अगर हमको सही लगेगा तो हम लोग जो कोर कमिटी है वो डिसाइड कर लेगा। इसमें भी देखिए अब अपील लेटर में भी देखा होगा सब यूनियन है ऊपर से लेकर नीचे तक, स्पेशली स्टूडेंट यूनियन प्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये सही मायने में इस बार सीरियस है।
थैंक यू। सर को वही है कि आपका जो एग्रीमेंट है आप एडमिनिस्ट्रेटर का साथ कीजिए और आप जो डेडलाइन दिए था 31 अक्टूबर, इसमें ऐसे है कि हम लोग मॉनिटरिंग करेगा बीच बीच में और कंटिन्यू, और ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी और ये आपका हम लोग जो ये हम लोग लास्ट तक रहेगा जब तक आप हैंड ओवर नहीं करेगा। तो इसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम जो ऐसे होगा कि आपका अगर लेबर जो है आपका कंटिन्यू अगर काम करता है तो 1 महीना जैसे एक्सटेंशन तो होगा तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन काम को हम लोग फॉलो अप करेगा। काम कंटिन्यू होना है, लेबर एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है, और रेनी डे में आप प्लास्टरिंग ये सब आप करना है, और रेनी बारिश नहीं होने से आप सीजैसी और ट्रस्ट को आप जल्द से जल्द खत्म कीजिए ना। तो ये आपको एक प्रॉब्लम हम बता दे रहे हैं। ये साल जो 11 साल जो अनडिवाइडेड क्वेश्चन विथ श्याम एंड ईस्ट श्याम, तो हम लोग मीटिंग में देख चुका है। तो ये हम लोग का जोन जो है यहाँ में फर्स्ट हम लोग आलोचना करके जाएगा। ये जो हम लोग एक मीटिंग फिक्स है हम लोग का जितना ओलंपिक में पढ़ लो, तो 11 बार हम लोग इसको इसलिए कैंसिल किया कि हम लोग का बिल नहीं। तो ये विंटर सीजन को आप कैंडल लाइट कर हम लोग को हैंड ओवर करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली ना। और अभी हम सीनियर्स लोग को भी बता रहे हैं, आपको भी फिर से ये 2 बार रिपीट कर रहे हैं कि 11 बार का गवर्नमेंट कोटा से जो 251 जो स्पोर्ट कोटा से हमारा डिस्ट्रिक्ट का नील है, ये चीज को भी आप अपना दिमाग में रख दीजिए ना। तो कितना लॉस है हमारा डिस्ट्रिक्ट का। अभी आपका स्टेट सिलेक्शन में भी हमारा पहले नंबर 1 में था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में था स्टेट सिलेक्शन में आपका फुटबॉल हो जो हो स्पोर्ट में। अभी ऑलमोस्ट नील है, ये भी आप थोड़ा आपका दिमाग में रख लीजिए क्यों किस लिए है। और ये बात में जो आपका फंड का बात है, ये आप भी ये मिनिस्टर सर भी हम लोग का सामने आपको एश्योरेंस दिया फंड को, और हमारा ये सीनियर लोग भी जो उसका साथ उसका यहाँ का जो पंचायती का सीनियर लोग है वो लोग को भी आप पेश कीजिए। ये लोग भी आपको फंड रिलीज करने में मदद करेगा, उसको प्रेशराइज करेगा मिनिस्टर को ये स्टूडेंट के लिए। इसके लिए ये लोग भी जी जान के साथ देगा आपको। तो बाद में आप भी हम लोग का साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी शामिल हो जाइए ना फॉलोअप में, ताकि हमारा पब्लिक भी हम लोग को डाउट नहीं होगा। ये चीज को अगर आप मानते हैं तो एग्रीमेंट को ये एडमिनिस्ट्रेशन का साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा ही। तो मौका आप दुनिया का व्यू दे तो नहीं उसको तो करेगा ये तो हम लोग का और भी बात और ज्यादा बात करना नहीं है, यही है जो बोलना था सब बोल लिया। अच्छा ये अब जो विल बी द मॉनिटरिंग कमिटी एक होना पड़ेगा कमिटी ना, बिकॉज कोई भी मॉनिटरिंग कर रहा है बोल के फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। सो देयर शुड बी आइडेंटिफाइड मॉनिटरिंग कमिटी, जो आपका कमिटी में जो है ना नाम दीजिए सर। उसी में जो हम लोग आप लोग को जो लेटर दिया है उसी में वो लोग ही करेंगे, कुछ भी अलग से दे देंगे। उनका पास में एक कॉपी होना है, नहीं तो कोई भी आके पुलिस भी आएंगे तंग करने भी मतलब तकलीफ देने वाला भी आएगा। नहीं हो जाएगा, हम लोग बाइंडिंग दे देगा, बाइंडिंग दे दीजिए मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे देगा और ये एमडी साहब को भी दे देगा। हाँ आप दे दीजिएगा। अच्छा आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का जितना इम्पोर्टेंट इवेंट होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, अरुणाचल डे और जितना फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, क्या क्या टूर्नामेंट और जितना आपका ये कल्चरल इवेंट, बहुत जितना इम्पोर्टेंट इवेंट उसी फील्ड में होता है। और वो 10 साल से ऐसे पड़ा रहा। तो हम लोग का यूथ का क्या हाल हो रहा होगा आप इमेजिन करके देखिए। ऐसे में कोई गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा होगा तो इसलिए गुस्सा है हम लोग। तो गुस्सा भी ऐसा है, हम लोग बुजुर्ग लोग का गुस्सा थोड़ा वोल्टेज कम होता है। बुजुर्ग लोग के गुस्सा में सभी गुस्सा में, लेकिन हम लोग का वोल्टेज थोड़ा कम है गुस्सा में। लेकिन यूथ का गुस्सा तो वोल्टेज बहुत हाई होता है ना। तो इसलिए आज तो हमारा देखने में है यूथ लोग जितना वोल्टेज में गुस्सा होना चाहिए था हल नहीं हो रहा है। हम तो बहुत डर लगा था यूथ लोग
पता नहीं क्या आज आपको क्या गाली दे देगा, क्या बोलेगा बोल के हम बहुत डर लगा था। लेकिन शायद कल ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आप लोग का बात होती है, तो इसलिए उस बात से ऑनरेबल मिनिस्टर का रिक्वेस्ट को रखने के लिए हमारे यूथ लोग बहुत समझदार है, उन लोग टोन डाउन हो गया, उन लोग का वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया। नहीं तो आज उनका गुस्सा हम लोग तो मैंने कल इसीलिए भी ये लोग नहीं है ना, आरो टाउन में कितना यूथ जिसको भी मिल जाए वैसे अगर इतना यूथ है इतना गुस्से में आलो का जो ये था एग्री पार्टी, तो ये उनको ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फॉलो करेगा ऑन द पॉइंट की आप अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग का क्लोजेस तो जैसे आप लोग डिस्कस किया है, तो आपने भी माना है 31 अक्टूबर 2024 को आप हैंड ओवर करेगा प्रोजेक्ट को, दैट इज 90 वर्किंग डेज। और ये भी आप उन लोगों का डिमांड है कि अगर आपका 90 डेज लैप्स हो जाता है एंड अगर आप उसको रीअलोकेट किसी को करना पड़ेगा, तो ऐसे में आप भी लिटिगेशन में नहीं जाना है और ग्रेसफुली जैसे सर ने भी सजेस्ट किया है आप ग्रेसफुली उसको सरेंडर कर देगा। और ये भी डिस्कशन में आया है कि वाइल एक्सपीडिटिंग द वर्क आप जो है क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये 3 क्लोज जैसे हमको लगा जो आप लोगों ने फेस किया, इसको अगर और वर्क फोर्स को आप ज्यादा रखना है तो हम लोग आपका लीगल एडवाइजर एडवोकेट सर भी है, ये आप बता देगा और आप लोग भी फॉलो करेगा और फिर एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएगा आप लोग का तरफ से ना। इसलिए बोर्ड पार्टी का हम लोग समाप्त सुन लेगा लास्ट में बिफोर वी कंक्लूड। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग अंडरटेकिंग अगर करता भी है तो कब करेगा? अभी एडवोकेट सर हो पाएगा होगा तो आप लोगों को दोनों को हम एक और मौका देगा आप लोग का फाइनल जो आप लोग का बात है ना, क्योंकि दोनों तरफ से सुन के अभी तक तो पॉइंट यही आया है। और अगर हम ये मेरा तरफ से अगर कोई पॉइंट मिस हुआ होने से आप लोग याद कीजिए, क्योंकि आप लोग मानता है आप लोग मानता है तो हम लोग को गैदरिंग को भी हम लोग को सुनाना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि नहीं तो हम लोग एक ही चीज को हम लोग सब बात बोल रहे हैं ना। तो सर आपको पहले हम मौका देगा जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी once more chance। अभी जैसे आप दोनों ने बताया कि वॉइस एडवाइस किया है और काफ़ी हमारा स्टूडेंट लोग ने भी डिमांड किया था कि मुझे ये चीज़ है। तो अभी जो पॉइंट जो उन्होंने रखा हुआ है मैडम देखो, हम तो अपना पैसा तो डाल के हम करेगा, काम को डिपार्टमेंट और कोई एक पैसा दो मत दो, अभी हमने 3 महीना में आपको करना है हमारा कहीं से भी लोन भी डालो अपना पॉकेट से जो भी करो हम डालेगा, तो पैसा तो मिलना पड़ेगा ना। तो नहीं मिनिस्टर अब आप अभी कोलो से एक डाल रहा है, अब लिटिगेशन नहीं जा सकेगा वो तो मेरा पैसा वो कौन देगा? चलो मैं रिक्स लेके मैं डालूंगा, कंप्लीट करके टारगेट हैंड ओवर करूंगा। आपको नहीं थोड़ा रुके हाँ। आपको रोक रहा। उस दिन हम लोग का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आया था कुछ महीना पहले, वो हम लोग को बताया है कि हम लोग तो आपका टीके इंजीनियरिंग जितना काम करता है प्रोपोर्शनली हम रुपया देते रहता है, वैसे हम लोग को भी कम नहीं दिया है। हम लोग जितना उन लोग काम किया प्रोपोर्शनली हम लोग पेमेंट देते रहते हैं, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हम लोग को बताया। तो जब वो रुपया दे रहा है, वो बोल रहा है रुपया दे रहा है, आप बोल रहे रुपया नहीं दे रहे। अब 35 ये जो पोस्ट जो 35 है ना, 35 में से उन लोग ने रिलीज किया 25 गवर्नमेंट ने, तो टीकादार को हमको मिला 21, तो अनादर अभी भी 14 ना 14 करोड़ भी मिलना है। तो पैसा डालेगा तो काम स्पीड तेजी से दौड़ेगा। तो सर वो सब चोरे मैंने अभी 31 अक्टूबर ना मैंने जैसे अभी जितना स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस है मैंने सुन लिया 31 अपना पैसा सबके डाल के भी करेगा, 31 अक्टूबर को हम दे देगा। हाँ, लेकिन आपका ये अभी आप लिटिगेशन में वो सब बात कर रहे हैं, वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी होता है पेमेंट का इशूज लेके। ये लिटिगेशन में तो हम पेमेंट के बारे नहीं बोल रहे, तो आपको पेमेंट अगर नहीं मिलेगा तो आपको आप काम डाल सकते हैं। नहीं होने से लिटिगेशन नहीं जाना है, हम लोग नहीं जाना नहीं। ये चीज को हम क्लेरिफाई कर देगा। कल को अगर यह आर्बिट्रेशन क्लॉज है, कल को अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज पे चला भी जाएगा
ये आप लोग का स्टेडियम में कोई इफेक्ट नहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये एक प्रॉपर वे में कितना काम किया क्या नहीं किया हमको जो पूरा बिल उसका है। मतलब पूरा उसका मेजरमेंट होता है, सब कुछ एविडेंस लेके रखेगा वो फिर कंस्ट्रक्शन में क्लेम कोई करना effect पड़ेगा नहीं पैसा को तो। नहीं नहीं पैसा का बात है आएगा। वो सिविल सूट वगैरह नहीं जाएगा, सिर्फ और स्टेडियम में इफेक्ट नहीं होगा ना। मालूम से नहीं हम लोग में इफेक्ट नहीं होगा, आप लोग में इफेक्ट नहीं हम होगा। लोग में इफेक्ट नहीं वो होगा। तो अपना डिपार्टमेंट में क्लेम करते रहेगा जो भी है। नहीं जैसे आपका रुपया का क्लेम के लिए लिटिगेशन में जाना वो तो अलग बात है, लेकिन हम काम को नहीं छोड़ेगा, ये बात तो आप नहीं बोल रहे हैं। मैडम सर हम काम होगी चलेगा, हम काम करेगा करके खत्म करेगा। नहीं टर्मिनेट कर देगा। नहीं वो चीज को डिपार्टमेंट का पास अभी भी ऑप्शन है, वो चीज को आप लोग कभी कुछ नहीं मैं कहना है काम को खत्म कर देगा, हैंड ओवर करेगा, पेमेंट को अगर नहीं मिलने वो हम से वो उसमें जाएगा मुंडे, वो हम लोग का बेहतर वो वो तो आपको ये इसको हम लोग तो लिटिगेशन उसको बोल रहे हैं, अगर 90 डेज में अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तब आप लोग फर्दर कोर्ट में आप लोग को टर्मिनेट करते हैं, तो फर्दर कोर्ट में नहीं जाना है, हम लोग सरेंडर करना है, हम लोग पैसे का बात नहीं कर रहे तो नहीं, उसमें अगर टर्मिनेट भी आज भी टर्मिनेट भी अगर कर देता है तो ये लोग अगर आर्बिट्रेशन में जाने से भी आपका इसमें कोई इफेक्ट नहीं, दूसरा टेंशन आ जाएगा डिपार्टमेंट इधर रिस्क एंड कॉस्ट दूसरा फंडिंग को मिला के करा सकता है, लेकिन मेरा पैसा क्या बोला तो हम तो क्लेम करके लेना पड़ेगा। नहीं अभी आप लोग कंटिन्यू वो चीज ये चीज हम लोग समझ गया, आप लोग कंटिन्यू तो बाकी अंडरटेकिंग का अब हम एक्सेप्ट किया, हम अंडरटेकिंग चाहिए हम लोग को, अंडरटेकिंग इतना टाइम में निकल देगा। डाउनलोडली आप लोग ये लीजिए अंडरटेकिंग। आई श्री तेची तारा, डायरेक्टर ऑफ टीके इंजीनियरिंग कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, do hereby undertake to complete the Alo Stadium, which was tendered under the scheme of SPA by the Department of Sports, Government of Arunachal Pradesh on 31st October 2024, provided that making regular payment of remaining amounts by department and clear working days, no rain for at least 120 days for finishing the remaining works of the said stadium smoothly. By 31st. हम लोग का डिमांड ये है कि स्टेडियम को बना के देना, पैसा वो जैसे निकाल सकता है, जैसे निकाल है वो आपका ऊपर है, ठीक है। और पैसा का मैटर में हम लोग को लिया है तो आपका ड्यूटी है कि इसको कंप्लीट करके पब्लिक को देना, पब्लिक को। तो पैसा का मैटर में कुछ हम लोग बात नहीं करेगा, और आप जो मेंशन किया है वो पैसा में जो ये करते हैं वो आपका ऊपर है, कैसे बोलने से निकालना, कैसे ये करना आपका ड्यूटी है। बनाया हो गया, आप को लिया है, आपका ड्यूटी है बना के आलो पब्लिक को 31 अक्टूबर को देना, ये है। उसके बाद जो है उधर तक काम कंप्लीट नहीं कर पाता है तो आपको आप लोग का पॉइंट ये है कि कंप्लीट करके नहीं दे पाता है तो आपको टर्मिनेट करता भी है तो फादर क्लेम नहीं करेगा, वो है हम लोग सोच के कंप्लीट नहीं करते तो अगर हमको टर्मिनेट करता भी तो हम स्टेडियम का पेमेंट का बारे नहीं है, हम स्टेडियम का इसको हम ये कोर्ट में नहीं ले जाएगा ताकि दूसरा चीज को ना नहीं इसमें आप एडिशन कर दीजिए। नहीं बहुत क्लियर कर देगा क्योंकि वो एकदम अंडरस्टूड वाला पॉइंट है, सिविल सूट नहीं जा रहा है। आपको एक चीज को मिसअंडरस्टूड कीजिए, नहीं उसको समझ गया आपका सिविल सूट नहीं जा रहा है, सिर्फ उसमें एग्रीमेंट में क्लियर कर आर्बिट्रेशन क्लॉज है। आर्बिट्रेशन क्लॉज में आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व करेगा, फिर वो डिपार्टमेंट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, हम लोग अपॉइंट करेगा, फिर थर्ड पार्टी अपॉइंटमेंट होगा, उसका बाद सोल्यूशन आके उसका लिटिगेशन चला देगा। उस पर ये काम को कोई हेल्पर नहीं होगा, काम फिर नया से टेंडर हो जाएगा, वो लोग अपना चक्र करेगा। तो आज का डेट में भी अगर वो लोग टर्मिनेट कर भी देता है वही प्रोसीजर है, उसमें आप लोग को इफेक्ट नहीं करेगा। जिस दिन टर्मिनेट हो गया हम लोग को इफेक्ट नहीं करेगा, वो तो हम समझ गया, लेकिन आप इधर पे ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट को हमको कंटिन्यू करने देना है बोल के हम लिटिगेशन में नहीं जाएगा बोल तो लिखना है, क्योंकि वो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कल को उसको आप लोग इम्पोज भी नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट डिपार्टमेंट का साथ है। नहीं इम्पोज उसमें कुछ नहीं सको, लेकिन हम लोग का जो डिमांड जो है ना आप उसमें आप काम कर ही रहे तो वो डिमांड को देने में लैंग्वेज को छोड़िए, हम लोग 187 होगा आप एंगेज कर दीजिए। तो इसका बाद और हम लोग ये भी आपको एडिशन में दे रहे हैं ना, उसको डिलीट करने से भी कोई इशू नहीं है, उसमें कंप्लीट नहीं होगा, ये इसको आप एडिशन कर दीजिए वही। और आप लेबर अवेलेबल डालना है पॉइंट ना।